बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर के नाम से दिनों पे हर खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड टाइप 6 सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे जी बीटीसी की, इथेरियम की, सोलाना की, एक्सआरपी की, सुई की। जैसा कि आपको पता है कि 1 वीक का क्लोज हो चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीक था। अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस हैं। आने वाले दिनों में रेट कट की अनाउंसमेंट है। मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर मेंशन भी किए हैं, कुछ अपडेट्स मैंने वहाँ पे दिए हैं, आप उसको भी फॉलो करें जाके। रिलेटेड टू ट्रेडिंग हमारे पास जो वीकली की हम सिर्फ बात करेंगे अभी। पहले वीकली के लिहाज से जो सिनेरियो है वो बड़ा डिफरेंट हो चुका है। ठीक है, किस तरह डिफरेंट हो चुका है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपके पास एक वीकली क्लोज जो आया बहुत अच्छा क्लोज था। राइट नाउ प्राइसेस थोड़ी सी रिट्रेस कर रही हैं अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लेकिन बीटीसी के लिहाज से वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट जो है वो अगेन मूविंग टुवर्ड्स बुलिश प्राइस एक्शन। इसकी एक और वजह ये भी है कि जो इनफ्लोज हमारे पास आए थे लास्ट डेज में वो बहुत ही अच्छे इनफ्लोज हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ ब्लैक रॉक की बात करें तो उसने ऑलमोस्ट $1 बिलियन के करीब लास्ट वीक में परचेजिंग की। ओवरऑल बात करें तो लास्ट डे जो 12 सितंबर था उसमें बहुत अच्छे इनफ्लोज आए, तकरीबन 642 मिलियन के इनफ्लोज आए। उससे पिछले दिन कॉन्टीन्यूसली 3-4 दिन से पॉजिटिव इनफ्लोज आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो स्टेबल भी हो गई है और मार्केट जो है वो रिवर्सल भी ले रही है वहाँ से। ठीक है, इसी तरह इथेरियम की भी बात कर लेते हैं तो इथेरियम में भी आपके पास देखें नेगेटिव इनफ्लोज के बाद दोबारा से पॉजिटिव इनफ्लोज आना शुरू हो गए हैं। तो लास्ट डे के जो इनफ्लोज थे वो बहुत ही अच्छे थे। 405 मिलियन के इनफ्लोज हैं जो कि किसी भी एसेट के लिए एक अच्छी इनफ्लो कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो इथेरियम को अगर हम देखें तो इथेरियम भी दोबारा से अपने वीकली की बात करें तो वीकली उसने बहुत अच्छा क्लोज किया है। वीकली क्लोज 4600 पे हुआ है। राइट नाउ अभी इस लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ से इसको रिट्रेस कर जाना चाहिए, वापस बैक रिवर्सल होना चाहिए यहाँ से। इससे ज़्यादा नीचे प्राइसेस को नहीं जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको हम एनालाइज करें तो लास्ट डे का जो लो था इससे नीचे नहीं जानी चाहिए प्राइसेस, यहीं से इसको एक पुल बैक लेना चाहिए। 4 घंटे के टाइम फ्रेम भी हम इसको देख लेते हैं तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन इसकी मेन जो वजह है वो आपके पास लिक्विडिटी हीट मैप है। ठीक है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देखें तो हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी है। 4250 के ऊपर लिक्विडिटी है। इसी तरह हम बीटीसी को भी देख लेते हैं लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीटीसी की लिक्विडिटी जो है वो हमारे पास ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी बन चुकी है 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्योंकि किसी भी एसेट के लिए मैग्नेट का काम करती है तो इसलिए हम इस इंडिकेशन को ज़रूर देखेंगे। इसके साथ साथ हम जो चीज़ें देखेंगे वो ये है कि प्राइसेस कहाँ पे स्टेबल हो सकती हैं। ठीक है, कहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, कौन सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अच्छा, उसके लिए सिंपल सी एक सोल्यूशन है, मैं आपको वो बताना चाह रहा था। लास्ट वीडियो में भी मैंने कोशिश की मैं आपको इस बारे में समझाऊं, लेकिन टाइम कमी होने वजह से मैंने उसको डिटेल में नहीं बताया। तो मैं चाह रहा हूँ आज मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये जो बैंड है ना, बैंड हमारा, ठीक है, ये जो बैंड विड्थ होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट विड्थ होती है। प्राइसेस इससे ऊपर है तो बुलिश है, इससे नीचे हैं तो बेरिश हैं। ठीक है, अगर हम प्रीवियसली देखें तो इस बैंड के ऊपर ही सपोर्ट ली है बीटीसी ने। इसी तरह हम सोलाना की बात करेंगे तो सोलाना भी अभी उसी बैंड के बीच में आ रहा है, तो सोलाना भी उसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोलाना के ब्रेकआउट के बारे में बताया था और मैंने आपसे कहा था 7 से 8% की मूव लेगा, जो कि बहुत ही अच्छी मूव थी। और उसके बाद सोलाना ने कंटिन्यू किया उस मूव को इस पॉइंट से, इस पॉइंट से 228-29 से उसने कंटिन्यू किया। हम हमारा टारगेट था 235 तक की रेंज में आएगी पैसे, लेकिन शॉर्ट स्क्वीज हुआ। शॉर्ट स्क्वीज किसे कहते हैं? शॉर्ट स्क्वीज होता है हमारे पास जब आपके पास फंडिंग रेट यहाँ पे नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर जो है वो मार्केट को सालाना के लिहाज से शॉर्ट कर रहे थे। फंडिंग रेट नेगेटिव थे जिसकी वजह से मार्केट जो है वो कॉन्टीन्यूसली शॉर्ट स्क्वीज कर रही थी और मार्केट जो है वो ऊपर मूव कर रही थी, और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जितनी भी शॉर्ट्स लग रही थी उनको एलिमिनेट किया जा रहा था।
सो दिस वाज द रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर सोलाना। 249 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। एग्जैक्टली उसी लाइन को उसने टैप किया और वहां से प्राइसेस वापस आ गए हैं सपोर्ट बैंड के अंदर। यहाँ से दिस इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ से अगर आप बाय करते हैं 227 के टारगेट को उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, 227 की सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहीं से सोलाना को थोड़ा सा एक रिवर्सल लेना चाहिए। आज के दिन में सोलाना 3-1% गिरा है, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि आपके पास रेट कट की अनाउंसमेंट भी है तो ऑब्वियसली जो मार्केट है इसको प्राइस इन करेगी और बाइंग करेगी। जब बाइंग होगी तो एट दैट मोमेंट हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो दोबारा से ऊपर की तरफ चली जाएंगी। अगर हम बीटीसी को सर देखें तो बीटीसी की लिक्विडिटी इस पॉइंट से ऊपर बन रही है, जो कि एक बहुत अच्छा सिनेरियो है दैट कुड लीड बीटीसी आफ्टर दिस पॉइंट एक 17 की जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करेगा। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास 1:17 से 1:19 की रेजिस्टेंस है। जो नेक्स्ट इसका टारगेट है बीटीसी का वो इसको बंद करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो नेक्स्ट यहाँ से हमने मार्केट को शॉर्ट किया था इस पॉइंट से, एग्जैक्टली अभी मार्केट दोबारा उसी रेजिस्टेंस में आ रही है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाना मार्केट के लिए भी ज़रूरी है और इसके बाद इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके 1:17 से ऊपर डेली क्लोज देना भी ज़रूरी है। अगर तो 1:17 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास दोबारा से ऑल टाइम हाई के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे और प्राइसेस कोशिश करेंगी दोबारा से एक ऑल टाइम हाई बनाएं और एक रैली देखने को मिल सकती है। उस रैली में आपके पास जो सोलाना है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज सोलाना की ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम आया है और सोलाना के ईटीएफ की भी बातें हो रही हैं। तो इस वजह से सोलाना जो है वो फेवरेट है राइट नाउ। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक्सआरपी को देख लें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास ये एक रेजिस्टेंस बन रही थी। ठीक है, इसको ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था हमारे पास। अगर हम एग्जैक्टली इसको ऐसे रखें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सआरपी है इसने इसको ब्रेक किया है। प्राइसेस ने एक अच्छा 3.1 का जो रीजन था उसको टैप किया है। दैट वाज अ रेजिस्टेंस रीजन। अब आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है सोलाना के एक्सआरपी के लिए कि वो इस लाइन से ऊपर क्लोज करे जो कि 3.01 का लेवल है। अगर तो एक्सआरपी 3.01 के लेवल के से ऊपर क्लोज करती है तो इन दैट सिनेरियो नेक्स्ट डे हम दोबारा से प्राइसेस को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और इसके साथ साथ एक्सआरपी के अंदर भी हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस हाई। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 11 से 12% की मूव है। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कैंडल भी है तो प्राइसेस कोशिश करेंगे इस वेक्टर कैंडल को कंप्लीट करने की। उसके बाद हमारे पास माइट बी पॉसिबल कि एक शॉर्ट स्क्वीज की सिचुएशन एक्सआरपी में भी बने और वहां से प्राइसेस जो हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर हिट करें। ठीक है जी, हाई कैप एक्सआरपी में अगर कैप के लिहाज से देखा जाए तो ऑब्वियसली एक हाई कैप कॉइन है तो इसमें आपके पास वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है और अच्छा गेन देखने को भी मिल सकता है। सुई आज के दिन में 5% गिरा है। सुई के लिए ऑब्वियसली ये बैंड बड़ा ज़रूरी है, इस बैंड के अंदर इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। प्राइसेस सुई के लिहाज से सुई जो है वो एक अच्छा कॉइन है। वो जब भी मूव करता है एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। हायर हाई बनाए हैं इसने कॉन्टिन्यूसली। इसी तरह जब आप गिर रहा है तो वो 5% की जो है मूव है, लेकिन इट्स नॉट बिग डील। ऑब्वियसली रिट्रेस ज़रूरी है किसी भी कॉइन के लिए, किसी भी एसेट के लिए, उसको आगे जाने के लिए, बढ़ने के लिए रिट्रेस ज़रूरी है। रिट्रेस में क्या हो रहा होता है बेसिकली, रिट्रेस में हमारे पास यहाँ पे हम सुई को मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम बंद करते हैं और इसको ऑन करते हैं। ठीक है, बेसिकली रिट्रेस इसलिए ज़रूरी होता है कि जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो वहाँ पे सेलिंग हो रही होती है और रिट्रेस के अंदर क्या होता है, बाइंग होती है। अब प्राइसेस जो है वो जो मार्केट मेकर है, जो इन्वेस्टर है, वो यहाँ पे प्राइस इन कर रहा है, अपनी बिड्स प्लेस कर रहा है और स्टिल देर आर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्डर्स जो कि नीचे भी लगे हुए हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि सुई थोड़ा सा और नीचे आए कल के दिन में, इन ऑर्डर्स को ग्रैब करे और दोबारा से एक मूव ले। क्यों मूव लेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप देखें इसके बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जिनको इसने लेना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाइंग हो रही है, उसके बाद जब रैली स्टार्ट होगी तो यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं एक और कॉइन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एवेक्स। ठीक है जी,
एवेक्स एक अच्छा कॉइन है और एवेक्स जो है अपनी इस गोल्डन पॉकेट में आ चुका है, जो कि इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिहाज से 0.65 और 0.618 का जो रीजन है। ठीक है, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी जगह पे सपोर्ट भी ले रहा है। अगर मैं इसको जूम इन करूं और आप इसको देखें तो इसी पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली ये सपोर्ट ले रहा है। ऑलरेडी इसका एक रिट्रेस भी आ चुका है। इस जगह पे अगर आप देखें तो 8% का रिट्रेस है फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, जितना आपका रिट्रेस था। और अगर हम दोबारा से पुल बैक की बात करें तो जो 8% पुल बैक के बाद 2.3% जो है आपकी प्राइसेस दोबारा से रिट्रेस कर चुकी हैं। ठीक है, एवेक्स के बारे में ये बात है कि एवेक्स जो है ऑब्वियसली इस रीजन में इसके पास एक सपोर्ट का अच्छा रीजन है, यहाँ से ये पंप हो सकता है। आफ्टर दिस ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है $30 का, इसके बाद एक अच्छी मूव एवेक्स के पास है जो कि 21% की मूव है। ठीक है, अगर पैटर्न की बात करें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप पैटर्न की बात करें तो इसमें हमारे पास एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी और जब से इसने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, प्राइसेस जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली वो ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। तो हर टाइम लाजमी नहीं है कि पैटर्न प्ले करे, लेकिन ये जो पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न है फ्रॉम द बॉटम पॉइंट, ये हमेशा प्ले करता है और अच्छा प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें मजीद अभी मूव बाकी है। वीकली क्लोज भी इसका अच्छा हुआ है। इसी सपोर्ट से ऊपर अगर एक हायर हाई बना जाता है, इस रेजिस्टेंस से हायर हाई बना जाता है, सपोर्ट के ऊपर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता, तो हम इसमें एक अच्छी मूव देख सकते हैं और इसमें हमारे पास एक अच्छा गेन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास इस कॉइन के लिहाज से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। सोलाना की बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है, एक्सआरपी की बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है, सुई ने अच्छा रिट्रेस किया है, सुई में भी आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो दिस वाज द येलो लाइन, जो कि बार बार मैंने आपसे कहा है यहीं पे पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, इसको ब्रेकआउट किया है और बहुत अच्छा रिट्रेस किया है। तो सुई में भी एक अच्छा पंप देखने को मिल सकता है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अगर हम देखें तो सिंपली 12% की मूव आपके सामने खड़ी हुई है। सो ये आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आप अपनी रिसर्च खुद से करें। ये वो चीज़ें हैं जो मैं खुद अपने लिए देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि साथ साथ जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी ये चीज़ें नज़र आ जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन पसंद आती होगी, वीडियो पसंद आती होगी। हर बंदा चाहता है कि उसे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो अभी क्योंकि मार्केट जो है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी, तो उससे पहले पहले आप अपनी बिड्स को प्लेस करें। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जब मैं आऊँ तो ये जो मैंने मूव्स आपको बताई हैं ये प्ले हो रही हूँ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।